नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज चौरान। दोस्तों, बहुत बड़े अफसोस की बात है और बड़ा दुख भी हो रहा है। जिस जोजर ने एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम की, एक इंसान और एक जो जानवर होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, कभी जोजर ने ये महसूस होने नहीं दिया कि वो गाय है। हमेशा एक माता का भाव निभाया, एक मातृ भाव दिया। और आपको पता भी होगा कि जो करण आचार्य आपके सामने जो खड़ा है, करण आचार्य का और जोजर गाय माता के बीच में एक ऐसा कनेक्शन था, एक पुत्र और एक माता का जो संबंध था वो दोनों के अंदर था। और जिस करण आचार्य ने हमेशा जोजर गाय के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी और अपने कई काम धंधे छोड़े और उनकी भाव में, उनकी सेवाओं में हमेशा लगे रहे। एक ऐसा समय था जब जोजर गाय कटने के लिए जा रही थी, जो आज जोजर गाय हमारे बीच में नहीं है। इसी करण आचार्य ने जोजर गाय को मुक्त करवाया उन लोगों से और सेवा की। कब दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बन गया, एक ऐसा रिलेशन बन गया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि माता और एक पुत्र का भाव, ऐसा संबंध जो आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली सदियाँ याद रखेगी। एक तरफ हम हिंदुत्व में, हिंदू धर्म के अंदर बात करते हैं कि गाय की सेवा करो, गाय हमारी माता है, लेकिन आप यदि चारों तरफ देखोगे आज गाय माता की ऐसी दुर्दशा हो रही है। वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रही है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इंसान अब इतना स्वार्थी हो चुका है। जब उसको मतलब होता है तब तो उसको रख लेगा और जब स्वार्थ पूरा हो उसको बाहर फेंक देगा। लेकिन जो जोजर गाय लोगों के लिए एक बिल्कुल खराब हो चुकी थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसी जोजर गाय ने इस करण आचार्य ने अपनी यहाँ संजनाबाई की गौशाला में लाके और उसकी सेवा की। और एक ऐसा कनेक्शन बन गया, एक ऐसा संबंध बन गया कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहे। ये सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठना, शाम के रात के 9-10 बजे तक उस गाय की सेवा करना, चारे की व्यवस्था करना, गुड़ की व्यवस्था करना, यानी सभी प्रकार की व्यवस्था करना है। और बड़े अफसोस की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे चैनल को कहां से कहां तक पहुंचा है दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गौशालाओं के अंदर विजिट किया, लेकिन ऐसी गाय माता मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अपने डॉग को देखा होगा और भी कई जानवरों को देखा होगा जितने समझदार भी होते होंगे और क्या है, लेकिन इस जो जोजर थी, जोजर माता के सामने वो बिल्कुल एक छोटे नजर आते हैं, उनके प्रेम भाव के सामने, उनके त्याग के सामने। तो जब भी हम जोजर का नाम लेते हैं तो करण आचार्य इमोशनल हो जाता है, क्योंकि माता उन्होंने खो दी। तो करण आचार्य जी, आप बताइए कि आज हमारे बीच में जोजर माता नहीं है, तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी माता के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा जोजर माता के बारे में, दिन रात उसकी मुझे याद आती है। जब भी आता हूँ गौशाला में सेवा करने तो उसकी याद मुझे सताती है, जोजर माता की। और उसकी मैं 4 बजे सेवा करने आ जाता था गौशाला में, दड़िया हर चीज़ उसको खोलाता था। और अब आता हूँ तो उसकी याद मुझे सताती है गौशाला में। बड़ी अफसोस की बात है, ये जब गौशाला में आता है तो उनको अपनी माता नज़र नहीं आती है। ये पूरी गौशाला एक वीरान नज़र आ रही है, इनको कहीं देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस माता के लिए उन्होंने सब कुछ किया। तो दुख तो होगा ही दोस्तों। और एक माता और एक जो पुत्र का जो भाव है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कितना इमोशनल हो रहा है। और जब ये सीन आप देखोगे तो माय गॉड, आपके आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। एक गाय के प्रति इतना लगाव। और जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा जोजर का है जो अनाथ हो चुका है। बड़ी शिद्दत से करण आचार्य इस गाय के बच्चों को दूध पिलाता है। तो बात करते हैं हम करण आचार्य से। ऐसे जो गौ भक्त है उनको हम दिल से सलूट करते हैं। तो करण आचार्य, आप बताइए, आपको बहुत बड़ा दुख हो रहा होगा क्योंकि अभी आपके बीच में जोजर गाय नहीं है, जिसको आपने माता माना है, उन्होंने आपको बेटा माना हमेशा, और आपके बीच में बहुत एक अच्छा रिलेशन था, एक अलग प्रकार का एक कनेक्शन था। तो आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस हो रहा है आपको? मुझे सबसे बड़ा ये दुख हो रहा है कि अपने बच्चे को छोड़ के। अब देखो, ये बोल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि दुख इस बात का है कि इस बच्चों को वो छोड़ के चली गई।
और दुख तो उसी बात का भी है कि जिस जोजर के लिए उन्होंने हमेशा लड़ा, आपको पता है कि हमने जोजर के सभी प्रकार के वीडियो प्रेजेंट किए हैं कि जोजर कहाँ से आई, कैसे इस गौशाला के अंदर इस गौशाला की शान बढ़ाई, लेकिन आज वो जोजर हमारे बीच में नहीं है। तो ये पूरा वीडियो हम डेडिकेट करेंगे। और जोजर आज एक इस समाज के लिए आज हमारे को कुछ मैसेज देके गई है कि एक इंसान और पशु के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये जोजर हमारे को सिखा के गई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको हौसला रखना होगा। तो आपको याद आती होगी है, दिल से याद आती और काफ़ी मिस भी कर रहे होंगे आप, है ना। देखो करण आचार्य अभी जोजर तो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं जो हमेशा रहेगी। और ये जो बच्चा है, आप इस बच्चे को एक जोजर के रूप में आपको देखना होगा। अब मैं क्या बयां करूं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भाव बहुत कम देखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप बताइए कुछ अपने बारे में और कुछ जोजर के बारे में। जोजर तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी, और वैसे आपने वीडियो में भी देख लिया था जोजर करतूत कैसे सारे कहना मानती थी, सब कुछ करती थी मेरे लिए। तो वो मुझे इस बात का दुख है कि मुझे और अपने बच्चे को छोड़ गई। करण आचार्य को इस बात का बड़ा दुख है कि आज ये करण आचार्य अनाथ हो गया। आज जिस जोजर के लिए हमेशा वो लड़ा, जिसको अपनी माँ समझा, और सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि दोस्तों कि हम उनके अंतिम दर्शन नहीं कर सके। जोजर और जो करण का जो एक कनेक्शन था एक माता और एक बेटे का, तो वो कैसे उत्पन्न हुआ? गौमाता जो जोजर हमारी गौमाता है, वो इसको जब मालूम चला कि जो उसके मालिक हैं वो लोग क्या है कि जो गाय चल नहीं पाती है, उन गाय को वो लोग किसी ऐसे गलत व्यक्ति को देते हैं जो शायद कत्ल खाने में गौमाता चली जाए। तो जब इसको मालूम चला, कुछ पैसे इसके पास थे, कुछ इसने गुरु माता से लिए और वो गाय को गौशाला में लेके आया। एक मिनट मैं आपको ये सवाल रखूंगा। अभी देखो अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कितना इमोशनल हो चुका है, और ये जाहिर होता है कि एक माता का क्या कनेक्शन होता है। एक मजाक वाली बात नहीं, शायद लोगों का भी मजाक लग रहा होगा, लेकिन देखो कि इस बच्चे के अंदर जब से जोजर अभी इस दुनिया में नहीं है, तब से ये जो करण आचार्य हैं, एक सम्मान के साथ हम बोलते हैं, लेकिन इतना सैड है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी कितना इमोशनल हो रहा है, ये जाहिर हो रहा है। तो शायद आपने समझाने की कोशिश भी की होगी, और सुनने में आ रहा है कि ये अभी 2 या 3 रोज हो गए जोजर को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन ये न रोटी खा रहा है, बीमार चल रहा है। तो अब क्या बोलोगे इसके बारे में? अब ये इसको माँ का और बच्चे का प्रेम कह सकते हैं, गौमाता के प्रति इसका लगाव कह सकते हैं। वो इससे बड़ा स्नेह रखती थी, और जब भी उदास होता है इसके पास आती। और इसको तो गौमाता ने कई बार बचाया है, कई बार जंगली कुत्तों से बचाया है इसको, और इसको कुछ लड़कों ने पीटने की कोशिश की थी, तब भी उस जोजर गौमाता ने ही इसको बचाया था। तो इसका मतलब परिवार से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उस गौमाता के लिए इसका विशेष लगाव था। तो आपको सभी को हो रहा होगा कि अभी हमारे बीच में जोजर नहीं है। तो ये अफसोस है कि हम उसको बचा नहीं पाए, और वो बीमारी के कारण चल बसी, और हमने जो कर जितना हम कर सकते थे उतना हमने उसके लिए किया। प्लीज करण में थोड़ा सा रिलैक्स, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको। और ये तो आपको पता है कि जो इस दुनिया में आया वो जाएगा, लेकिन आपने बहुत कुछ सिखाया इस दुनिया को। जो एक जोजर और आपके बीच में जो एक माता और पुत्र का जो संबंध रहा है, वो हमेशा याद रहेगा। ये दुनिया याद रखेगी कि आज के टाइम में एक इस उम्र का बच्चा इतना सब कुछ सोच सकता है। इतना हम हिंदुत्व के अंदर बात करते हैं कि गौ माता हमारी माता है, लेकिन आगे दिखावा है। लेकिन यहाँ जाहिर साबित हो रहा है कि ये फैमिली कितनी गाय के लिए एक आगे है, अगेंस्ट रहती है हमेशा। तो ये सभी आपकी फैमिली है। हाँ, अभी थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए करण को। बछड़ी है नुहर पाड़े तो जो बैठी तो है चले भाई उड़ी। अब क्या खाओगे? देखो कितना सेट हो रहा है, तो थोड़ा सा आप बोलो कि बेटे की दूसरी गाय थोड़ा पालिए। गाय इसकी बेटी बेटी उसको पालेंगे ना, निशानी उसकी बच्चा है उसका बेटा हुआ है, बछड़ा भी है जो अंतिम
देखो दिल को सुनने वाली बात है दोस्तों, और शायद इस जमाने में जो जिनके माँ बाप होते हैं वो चले जाते हैं तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन एक ही जो मुख्य प्राणी होते हैं जिनको लोग अक्सर बोलते हैं कि ये ना समझ होते हैं, तो ऐसे प्राणियों से ऐसा संबंध बन जाएगा इस बच्चे का तो आप सोच नहीं सकते। तो हम इंस्पायर है और शायद हम दुनिया को कहना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों से आपको सीखना चाहिए। तो प्लीज करण आपको थोड़ा रिलैक्स होना होगा प्लीज। करण आप क्या कहना चाहोगे जोजर के बारे में? हैं? चुप कर, चुप। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ बेटे। वर्ताइता नहीं यार, मंजन पानी लिखा ना तो दाना पानी थी भेड़ो मेरी करी बेटी बोले पाड़े। जोजर ने हमें हमारे परिवार को करण और जोजर का जो माँ और बेटे का संबंध था उसके साथ उसने अलग ही एक पहचान दी। जोजर ने आपके चैनल के माध्यम से इतने लोग जोजर को माता को प्यार करते हैं, इतने लोग करण को प्यार करते हैं, इनका माँ बेटे का प्यार दे करके। और हर व्यक्ति बहुत से बड़े फोन भी आते हैं जो आपके चैनल को सर्च करते हैं और जो आपके सब्सक्राइबर है जिनको जो मालूम पड़ता है कि कहते हैं वो सलाह करण उसका बच्चा है, तो एक प्राउड फील होता है कि जोजर गौ माता ने करण को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और बहुत से लोग तो हमारा विरोध भी करते हैं, अरे यार तो ये काय की सेवा करते हैं, ढोंग है, आडम्बर है, ड्रामा है। तो लेकिन जोजर गौ माता ने आपके चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों की बोलती बंद कर दी है और वो उसकी सेवा दिखाई देती है। अक्सर कई कई बाहर के लोग भी गौशाला में आते हैं, विजिट करते हैं, जोजर को देख के आते हैं, उसकी सेवा का भाव उसका देख के आते हैं। तो जोजर गौ माता ने हमारे परिवार को एक अच्छा नाम दिया है और मेरा ये मानना है कि करण के ऊपर जोजर गौ माता का हमेशा आशीर्वाद रहेगा, करण के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। और जोजर गौ माता का जो भी गौमूत्र लेकर होगा उसको फायदा होता ही होता था आशीर्वाद स्वरूप। और अब हमारा यही मकसद है कि अब जोजर गौ माता का स्थान बनाए, गौशाला के अंदर छोटा मंदिर गौ माता का, जोजर गौ माता को बनाए ताकि वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहे। जोजर गौ माता ने शरीर त्यागने से 4 या 6 दिन पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया था, छोटे से नन्हे जो मिला बच्चा है बैल उसका। और अब करण ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है, करण की जिम्मेदारी वो उठा दी थी, वो उसको अपना बच्चा समझती थी और उसको एक माता की तरह प्यार करती थी। अब करण प्रतिदिन उस बच्चे को बोतल के माध्यम से दूध पिलाता है और जोजर गौ माता की उसको कमी महसूस नहीं होने देता है। तो हमारे पास जोजर के एक बच्चा है हमारे पास और एक ये जाते हुए अंतिम निशानी हमें और दी गई। अब करण का ध्यान उन्हीं में लगा रहता है और उन्हीं के अंदर जोजर गौ माता को खोजता रहता है। तो आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने जोजर गाय की सेवा की तो हम चाहते हैं कि आपके जरिए से लोगों तक मैसेज जाए कि किस प्रकार से उनको जो लोग आज गाय को गाय मानते हैं, माता नहीं मानते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उन सभी के बारे में? यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी गौ माता उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। ये मत समझा करो कि ये गाय है, वो भी माता का दर्जा ही देती है अपन को। अगर आप उनसे दिल से प्यार करना चाहोगे जब वो आपको जानेगी गौ माता। बिल्कुल सही कहा कि आप दिल से सेवा करोगे, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे गाय माता हो, चाहे अदर्स यदि एनिमल्स है उनकी आप दिल से सेवा करोगे तो दोस्तों आपको वो प्रेम भाव देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए दिल से सेवा करो, दिखावा ना करो। ऐसा नहीं कि आप बस एक मीडिया में आने के लिए या फिर सेल्फी लेने के लिए चारा डाल रहे हैं, रोटी डाल रहे हैं, बस गौ सेवा हो गई, उसके बाद में ये पता नहीं कि क्या हो रहा है। दिखावा, ड्रामा आपको नहीं करना है, दिल से सेवा करना है। और इस बच्चे से सीखना चाहिए। इस बच्चे की उम्र क्या मानोगे आप? 16-17 साल इस बच्ची की उम्र है, लेकिन जब ये 13-14 साल का था तभी से ये सेवा करता आ रहा है। तो सोचो, सीखो इनसे, हमारे को सीखना होगा। और यदि ऐसे ही करण आचार्य जैसे यदि गो भक्त मिल जाए तो शायद इस दुनिया से, इस संसार से जो इतना ये पाप हो रहा है वो पाप खत्म हो जाए। जगह जगह गाय माता कट रही है, जगह जगह उसकी हत्या हो रही है, अत्याचार उसके ऊपर कर रहे हैं, यातनाएं उसको दे रहे हैं। बस देखते हैं और छोड़ के हम चले जाते हैं। यदि आपके अंदर यदि भावना है भक्ति सेवा की
तो आप ज़रूर अपने घर में लाके उनकी सेवा करोगे आप। लेकिन अफसोस की बात है कि आप गाय माता की सेवा, आज बहुत सारे ऐसे लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो गाय माता की सेवा कहाँ से करेंगे? क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं है, उनकी भावना खत्म हो चुकी है, फीलिंग्स होती है एक प्रेम भाव की, एक सेवा की, तो वो कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी को इस कर्ण आचार्य से सीखना चाहिए। आज मैं दिल से इनको सलूट करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस बालक ने, इस बच्चे ने वो काम किया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। इसकी फीलिंग्स को समझना होगा। इनकी जो मैसेज, जो कर्ण आचार्य आपको मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को आप फॉलो करो और एक दिल से सेवा करो। तो दोस्तों, फिर हम एक ऐसे एक इमोशनल स्टोरी के साथ हम प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।